वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 2 क्वेश्चन नंबर 11। मुकुंद possess rupees 50 more than what Sagar possess. The product of their amount they have is 15,000. Find the amount each one has. अब सबसे पहले ये क्वेश्चन का मतलब समझाती हूँ मैं। मुकुंद possess rupees 50 more than के बाद क्या आया? सागर आया। मोर देन के बाद सागर आ रहा है तो हमें सागर का अमाउंट एक्स लेना है और मुकुंद जो है उसके पास 50 रुपए ज्यादा है तो उसके पास कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 50। इज इट ओके? हाँ, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन लेट सागर हैज एक्स रुपीज देयरफॉर मुकुंद विल हैव एक्स प्लस 50 रुपीज। भाई सागर के पास अगर एक्स रुपीज है और मुकुंद के पास उससे 50 रुपए ज्यादा है तो सागर के पास एक्स रुपीज हो गया और मुकुंद के पास एक्स प्लस 50 रुपीज हो गया ना। आगे कंडीशन क्या कहती है? द प्रोडक्ट, यस प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, सम मतलब एडिशन, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ देयर अमाउंट दे हैव इज 15,000। दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वैल्यू आएंगी 15,000। सो हम करेंगे x इंटू एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 15,000। इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा हमारा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 50 इंटू एक्स 50x इज इक्वल टू 15,000। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। यहां तक कुछ डिफिकल्टी है? नहीं है? ओके। अब 15,000 को हम दो ऐसे नंबरों में स्प्लिट करेंगे कि दोनों का एडिशन तो 50 नहीं आ सकता पर सब्ट्रैक्शन करने पर 50 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 15,000 के फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स। 5 3 15, 1 2 3, 5 6 30, 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0, 5 2 10, 5 4 20, 3 8 24, 2 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2। इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टर्स इसके निकाली। प्राइम फैक्टर्स निकालने अपने को, ठीक है। प्राइम कौन से होते हैं? जो किसी भी टेबल में नहीं आते। 2 है, 5 है, 3 है, 7 है, इस प्रकार से प्राइम फैक्टर्स निकालने। अब दो पेयर, एक पेयर हमें ऐसे जमाना है कि उनको सब्ट्रैक्ट करके 50 आना चाहिए। 5 5 25, 25 5 125, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120। आएगा क्या? नहीं आएगा माइनस करने पर। दूसरे पेयर हमको लेने हैं तो ऐसे पेयर लेते ही रहने। 5 3 15, 15 5 75, 5 5 25, 25 2 50, 50 2 100, 100 2 200। आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब इस प्रकार से पेयर हमको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा बच्चों, पर आंसर जो है इसमें श्योर शॉर्ट आता है। यहाँ पे सारे फैक्टर्स मैं लिख देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 40 40 5 200, 5 5 25, 25 3 75। नहीं, वो भी नहीं होगा। दूसरा फैक्टर्स देखते हैं। 5 2 10, 10 5 50, 55 250। नाउ 5 2 10, 10 3 30, 32 60। नहीं, ये भी नहीं आएगा। ऐसे वर्कआउट करना है बच्चों, ये एकदम से नहीं निकल के आता है। 5 2 10, 5 3 15, 15 5 75, 70 2 150, 5 5 25,
20/2 50, 52 100 आ गया। एट लास्ट कुछ समय पे 100% आता है, इसलिए ट्राई करना है, छोड़ना नहीं, क्योंकि आंसर इसी में छुपा हुआ है। नाउ एक्स स्क्वायर 150 एंड 100, तो बड़े वाले में प्लस डालेंगे और छोटे वाले में माइनस डालेंगे, -15,000 इक्वल टू 0। ये समझे बच्चों? ओके। नाउ दोनों में x कॉमन, x प्लस 150 माइनस, ये दोनों में 100 कॉमन, अंदर में x प्लस 150 इक्वल टू 0। सो हमारे दो फैक्टर्स बनेंगे, x प्लस 150, x माइनस 100 इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू 150 है या x की वैल्यू 100 है। ना x प्लस 150 इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस 150, लेफ्ट से राइट में माइनस 150, और अगेन ये लेफ्ट से राइट में गया प्लस 100। तो हम क्या, नेगेटिव हमारा कभी अमाउंट होता है क्या? नहीं। तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। यस। सो सागर हैज 100 रुपीज, मुकुंद विल हैव 100 प्लस 50 150 रुपीज। इज इट ओके? तो हम लिखेंगे सागर हैज 100 रुपीज, क्योंकि हमने x की वैल्यू हमारी 100 आई है, एंड मुकुंद हैज 150 रुपीज लिखेंगे। हम लिखते हैं लेट ग्रेटर नंबर बी x, ग्रेटर नंबर बी x, जो बड़ा नंबर है हम वो ले रहे हैं x, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्मॉलर नंबर बी। अब स्मॉलर नंबर हमको क्या दिया है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। मतलब हमको ऐसा दिया है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू is twice the greater number. Is it okay? ग्रेटर नंबर x है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 2 टाइम्स ग्रेटर नंबर है, स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट लग गया। सो हमारा स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्मॉलर नंबर हमारा होगा √2x। इज इट ओके? ओके। नेक्स्ट कंडीशन हमको क्या दिया है? और द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120। इसका मतलब है कि ग्रेटर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। इज इट ओके? नाउ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया, 2x, 120 लेफ्ट से राइट में लेके आए इज इक्वल टू 0। 120 को ऐसे स्प्लिट अप करेंगे ताकि उसका एड या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? 2। ओके। नाउ 120, 5 2 जा 5 4 जा 3 8 जा 2 3 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 5 3 जा 15, कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करके। 2 to the 4, 4 to the 8, no. So 5 2 जा 10, 3 to 6, 6 to 12, yes, 12 and 10. 12 minus 2 is 12 minus 10 is 2. Okay. So x square minus 12x plus 10x minus 120 equal to 0. Plus minus minus करेंगे बड़े की साइन। Exactly correct. So x common, x minus 12 plus 10 common, x minus 12 equal to 0, x minus 12 equal to 0 और x plus 10 equal to 0. So x की वैल्यू 12 आएंगी और x की वैल्यू -10। तो नेगेटिव तो हम लेने से रहे, तो हम क्या लेंगे फिर? पॉजिटिव 12 लेंगे। 12 मतलब हमारा ग्रेटर नंबर 12 है। सो हम लिखेंगे ग्रेटर नंबर, greater number 12 and smaller number √2 into 12, square root of smaller number क्या है? 2 into 12, that is equal to 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√6। We'll start with question number 13.
Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. If 30 students were more, each would get 3 oranges less. Find the number of students. Number of students पूछा है तो let the number of students x ले लेंगे अपन, ठीक है. Let the number of students be x. x बच्चे मतलब 10 बच्चे हो सकते हैं, 20 बच्चे हो सकते हैं. अब 540 बच्चे वो बांट रही है. अगर सपोज 540 ऑरेंजेस वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, नंबर स्टूडेंट अगर सपोज 10 है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? एक बच्चे को कितना, एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 10 स्टूडेंट है, सपोज 10 स्टूडेंट है और कितने ऑरेंजेस है? 540 ऑरेंजेस है, तो 1 स्टूडेंट को कितना मिलेगा? जैसे 10 ऑरेंजेस है और 5 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? 2. तो 10 डिवाइड बाय 5 किया अपन ने. वैसे ही 540 को 10 से डिवाइड करेंगे हम, तो एक एक बच्चे को 54 ऑरेंजेस मिलेंगे. मतलब हमने क्या क्या किए? नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवाइडेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x. नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं? 540, ठीक है. नंबर ऑफ ऑरेंजेस ईच स्टूडेंट गेट. एक बच्चे को कितना मिलेगा? 540 अपॉन x, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑरेंजेस. इज इट ओके? अब उनका सेकंड कंडीशन ये कहता है इफ 30 स्टूडेंट्स में मोर, अगर 30 बच्चे बढ़ जाए, अगर 5 ही बच्चे थे, अब उसमें से और 2-3 बच्चे तो को डाल दिया जाए और 10 ही ऑरेंजेस है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? कम कम मिलेंगे, हर बच्चे को कम ऑरेंजेस मिलेंगे ना. वैसे ही पहले x स्टूडेंट्स थे, अब यस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हैं? नाउ x प्लस 30. पहले x बच्चे थे, अब x प्लस 30 हो गया, प्लस 30 और डाल दिया, तो एक बच्चे को कितना ऑरेंज मिलेगा? नंबर ऑफ ऑरेंजेस ईच स्टूडेंट गेट इज इक्वल टू 540 अपॉन x प्लस 30. समझाइए. 540 नंबर ऑफ ऑरेंजेस है और x प्लस 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए. जब भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अच्छा, तो इफ 30 स्टूडेंट्स है मोर, ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस. अगर बच्चे बढ़ जाएंगे तो हर किसी को 3-3 ऑरेंज कम मिलेंगे. तो उसके लिए कंडीशन कैसा है? उसके लिए है बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 3, क्योंकि डिफरेंस उनका 3. अब दोनों में 540 कॉमन निकालेंगे, अंदर में 1/x माइनस 1 प्लस 30 इज इक्वल टू 3. इज इट ओके? सो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 30, 3 अपॉन 540. इज इट ओके? नाउ क्रॉस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 180 जा. सो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 30, 1 अपॉन 180. अब क्या करेंगे अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो x प्लस 30 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 180. ऐसा आएगा हमारा. प्लस x माइनस x गया, 30 इंटू 180, इसको भी खोल देते हैं x स्क्वायर प्लस 30x, क्योंकि यहाँ ज्यादा जगह नहीं है. सो x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 18 3 जा 54, 2 0 इज इक्वल टू 0. अब 5400 को 30 लेके आना है, मतलब हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड एज यूजुअल. सो 5400, 3 1 जा 1800, 3 6 जा 5 1 जा 5 2 जा 3 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 प्लस 90 माइनस 60 कॉमन, x प्लस 90 इक्वल टू 0. सो x प्लस 90 इक्वल टू 0 और x माइनस 60 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस 90
और x इज इक्वल टू 60। तो नेगेटिव हम कभी नहीं लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव। सो वी विल टेक पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 60, therefore number of students are 60. Number of students are 60. Now how many 2 3 sums फिर से बचा है, एक दिन पूरा और जाएंगे।